जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आपका दस्तक विद बिट्टू सर के चैनल पर स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई करते होंगे और पढ़ाई में लीन होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एग्जाम नज़दीक ही है आपका। और अपनी पढ़ाई में जी जान से लग जाइए दोस्तों, तन मन से लग जाइए। तन भी एक जगह रखिए, मन भी एक जगह रखिए और पढ़ाई में पूरी फोकस कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो हम राजनीति यानी कि संविधान में हम लोग क्या किया, अभी तक एक पार्ट पढ़ा। आज हमारा जो टॉपिक होगा भाग 5, और भाग 5 होगा अर्थात कार्यपालिका। जो कार्यपालिका है, आज हमारा टॉपिक यही है, कार्यपालिका। और कार्यपालिका में आज हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान समझना। जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका में हम भाग 5 के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि भाग 5। और भाग 5 में किसका वर्णन है? संघ की कार्यपालिका का। संघ की कार्यपालिका। संघ मतलब एक प्रकार से कह सकता है कि हम आज केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे। और केंद्र सरकार मतलब क्या हुआ हमारा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट। और संघ की जो कार्यपालिका का वर्णन है, अनुच्छेद देखना ध्यान से, जो अनुच्छेद 52 से लेकर, क्योंकि 51 तक हमने पढ़ लिया है, 52 से लेकर 78 तक आज हम इसमें पढ़ेंगे। देखो, संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आता है, ध्यान रखना। जो संघ की कार्यपालिका में आता है, पहला हमारा आता है राष्ट्रपति। कौन आता है? राष्ट्रपति। दूसरा नंबर पर आता है उपराष्ट्रपति। और तीसरा नंबर पर हमारा आता है कौन? प्रधानमंत्री। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता रहा हूं। और फिर आपका आ जाएगा क्या? संसद। क्या आप पढ़ेंगे? संसद। संसद के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा आएगा महान्यायवादी। क्या आएगा? महान्यायवादी। यानी कि हमारे जो कंडीशन बनेगी, यानी कि हम क्या बनेंगे, ये सब पढ़ेंगे। ये कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, इसमें पूरा पढ़े। संसद की जगह रुक जाओ, दोनों आ जाएगा इसमें मंत्रिमंडल है, कर लो मंत्रिमंडल। ठीक है। तो ये सभी हम लोग क्या करेंगे, संघ की कार्यपालिका में पढ़ेंगे। आपको एक चीज ध्यान देना है कि भाग 5 में क्या है, संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक पढ़ेंगे, अर्थात हम केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। अर्थात हम किसके किसके बारे में पढ़ेंगे? राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ेंगे, महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक हम डालेंगे, किसको? राष्ट्रपति को, यानी कि जो हमारा प्रेसिडेंट है। पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और हमें यही पर ध्यान देना होगा, यानी कि हमारा जो संबंध है, यानी कि प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट है, ध्यान से समझना। इस प्रेसिडेंट से हम स्टार्टिंग करेंगे। और जो प्रेसिडेंट है, इस प्रेसिडेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि इसमें देखो, अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक हम इस राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी क्रिया है। लेकिन दो और है जिसमें इसमें क्षमा और शक्ति प्राप्त होती है, कि अनुच्छेद 72 व 73 में कुछ इसे क्या है, शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पहले देख लेता हूं कि यानी कि क्या क्या हमें इसमें कंडीशन पढ़ना है। तो हमारा जो टॉपिक होगा राष्ट्रपति, आज हम किसके बारे में स्टार्टिंग करेंगे? राष्ट्रपति के बारे में। आप याद करना, कार्यपालिका में हम भाग 5 में संघ की कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे, जिसका वर्णन अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक है। फिर इसमें संघ की कार्यपालिका में आता कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे? राष्ट्रपति से।
यानी कि राष्ट्रपति की क्रियाएं क्या क्या है, चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। यानी 52 से 62 तक में क्या है, देखिए आगे पहले देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर राष्ट्रपति के संबंध में कौन कौन सा अनुच्छेद हमें पढ़ना है, यानी कि इसका वर्णन किस किस चीज में है। तो मैंने बताया कि इसका जो राष्ट्रपति को हमें कहां तक पढ़ना है, 52 से लेकर 62 तक तो इसके बारे में पढ़ना है। लेकिन जो 72 और 73 है, 72 में आपको क्षमा करने की शक्ति उसको प्राप्त होती है राष्ट्रपति को, और 73 में संघ कार्यपालिका का विस्तार। तो सबसे पहले देखो राष्ट्रपति से संबंधित मैंने कुछ अनुच्छेद लिख दिया, तो यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, जो अनुच्छेद 52 है इसे भारत का एक राष्ट्रपति होगा ऐसा प्रावधान कहा गया है। और अनुच्छेद 53 में कहा गया संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में। और 54 में आपका कहा गया राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कैसा होगा, अर्थात इसका निर्वाचन मंडल बनाकर इसकी रीति अर्थात इसको कैसे चुना जाएगा, ये अनुच्छेद 55 में कहा गया है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का वर्णन किस चीज अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 54 में। और रीति और निर्वाचन मंडल में देखो दोनों सेम दिख रहे हैं, लेकिन निर्वाचन मंडल का 54 में, निर्वाचन की रीति का 55 में। और 56 में क्या है, राष्ट्रपति की पदावधि यानी कितने पद तक यानी कितने वर्ष तक वो रह सकता है, इसका वर्णन इसमें किया गया है। और अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी कि अनुच्छेद 57 याद रखना कि अगर एक बार राष्ट्रपति कोई बन गया तो दोबारा राष्ट्रपति बनेगा कि नहीं, इसकी पात्रता क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके बारे में वर्णन किया गया है। अर्थात अनुच्छेद 58 में योग्यता, राष्ट्रपति बनने के लिए आप किसकी योग्यता होनी चाहिए। और फिर अनुच्छेद 59 में पद के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, यानी किस पद पर आप बनते हैं तो इसके लिए आपकी आवश्यक शर्तें क्या होगी। फिर अनुच्छेद 60 क्या है, शपथ एवं प्रतिज्ञान। शपथ कोई प्रतिज्ञान बोलते हैं, शपथ लेने के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 61 जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछता है कि जो राष्ट्रपति महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की गई है, तो अनुच्छेद 61 यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया। लेकिन जो अनुच्छेद 62 है, अनुच्छेद 62 जब इसकी रिक्त यानी कि जब राष्ट्रपति का पद क्या हो, खाली रहे, क्या रहे, राष्ट्रपति का पद जब खाली रहे तो उसकी रिक्ति भरने के कितने समय बाद यानी कितने दिन बाद उसकी रिक्ति को भर सकते हैं, यानी खाली स्थान को भर सकते हैं। और अनुच्छेद 72 में मैंने बताया कि क्षमा करने की शक्ति उसे प्राप्त है। और अनुच्छेद 73 में बताया संघ की कार्यपालिका का विस्तार करने का वर्णन है। अब मैं आपको सीधा पूरा एकदम बढ़िया तरीके से आप सब बोलते जा रहा हूं, और इसे आप क्या करेंगे, सुनते जाएंगे और इसे क्या करेंगे, याद करेंगे। देखिए मैंने बताया कि अनुच्छेद 52 में क्या है, राष्ट्रपति, भारत के एक राष्ट्रपति होना चाहिए। फिर 52 के बाद 53 क्या है, भारत की कार्यपालिका की शक्ति का वर्णन किया गया है। 54 में निर्वाचन मंडल का, 55 में निर्वाचन रीति का, 56 में राष्ट्रपति के पदावधि का कितने वर्ष तक रहता, और 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, 58 में योग्यता क्या होनी चाहिए, 59 में पद की शर्तें क्या होनी चाहिए, और 60 में वो शपथ और उसके राष्ट्रपति के शपथ प्रतिज्ञान के यानी कि वो शपथ लेने का, और 61 में महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। और आपका अनुच्छेद 62 में रिक्त पद भरने की अनुक्रिया है। और अनुच्छेद क्षमा करने की शक्ति क्या है, 72 में है। और 73 में संघ कार्यपालिका का वर्णन है। दोस्तों आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जितना से जितना अधिक हो सके इस अनुच्छेदों को याद कर जाओ। याद करने का एक ही मंत्र होता है, एक बार पढ़ो, पढ़कर नोट्स बनाओ, नोट्स को पुनः क्या करो, रफ वर्क पर क्या करो, उसे लिख कर क्या करो, हैंड राइटिंग अपनी बना, उस हैंड राइटिंग भी बनाओ और याद करने के भी तरीका को अपनाओ। देखो अनुच्छेद मैंने क्या कहा उसे सुनते जाओ, पूरा तरीके से ये मैं आपको बताऊंगा। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में संघ कार्यपालिका की शक्ति किसमें, राष्ट्रपति में नियुक्त होगी। अनुच्छेद 54 में क्या बताया, निर्वाचन मंडल के बारे में। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की रीति के बारे में। अनुच्छेद 57 में 56 में क्या हो गया, उसकी यानी कि पदावधि के बारे में, कितने तक पदावधि रहेगा। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया होगी। अनुच्छेद 58 में उसकी योग्यता के बारे में होगी। 57 के बाद 58 योग्यता हो गया। 59 में उसके पद के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। और 60 में आपका क्या होगा दोस्तों, उसके शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में वर्णन किया गया है। और 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। और अनुच्छेद 62 में उसका रिक्त यानी कि राष्ट्रपति का पद खाली रहेगा, कितने दिन तक खाली रहेगा, अर्थात कब तक चुनाव होकर उस रिक्त पद को
भरने की प्रक्रिया रहेगी। और अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमा करने की शक्ति का नियुक्त होता है, और अनुच्छेद 73 में क्या होता है, संघ की कार्यपालिका का वर्णन होता है। इतना आप लोग देख लिए। आइए हम स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति से लेकर पुनः 52 अनुच्छेद 52 तक। देखिए दोस्तों, करिए क्या, इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, इसलिए कल पढ़ेंगे। पहले आप क्या करो, पहले जितना मैंने इसको याद लिखवाया है ना, पहले इसे आप क्या करो, याद कर जाओ। इसे याद कर जाओगे तो आप पहले क्या करोगे, इसके बारे में जब मैं बताऊंगा तो आप वहां पर अनुच्छेद अपने आप बोलने लगेंगे। जब मैं इसे क्या करूंगा, बोलूंगा राष्ट्रपति का प्रावधान किसमें है, तो अनुच्छेद 52। शपथ का प्रावधान किसमें, तुरंत याद आएगा अनुच्छेद 60। महाभियोग की प्रक्रिया किसमें, 61 में। क्षमा करने की 72 में। पहले आप याद कर जाओ दोस्तों, इतना ही याद कर जाओ, फिर अगले क्लास कॉल में हम क्या करेंगे, इसके विस्तारित रूप यानी कल राष्ट्रपति को पूरा क्या करने, खत्म करने की कोशिश करेंगे, अर्थात इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।